अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नया दिन है महकता हुआ, और महक है कहाँ? महक आज कराची में मौजूद नहीं है, लेकिन इस शो पे मौजूद है। महक ने हमें ज्वाइन कर लिया है लाहौर से, क्योंकि महक को मिल गई है छुट्टी। महक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और आप जिस छुट्टी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी छुट्टी है जिसमें मैं अपना काम कर रही हूँ? देखिए, हमारे यहाँ छुट्टी ऐसी ही लाहौर होती है। पहुंची। खैर, जब मैं लाहौर आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना जब मैं सुबह के वक्त उठूं तो मैं अपने देखने वालों को यहाँ की सैर करवाऊं, बताऊं कि लाहौर कैसा है। वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं लाहौर की सैर कर चुके होंगे, लेकिन हमने सोचा कि हम नए दिन के प्लेटफॉर्म से कराची वालों को, बाकी जहाँ जहाँ हम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बताते हैं लाहौर के बारे में, लाहौर की सकाफत के बारे में, यहाँ जो हीरे छुपे हुए हैं उनके बारे में। लाहौर में भी बेपनाह टैलेंट मौजूद है, इसके बारे में भी बताएंगे। तभी तो महक कहते हैं जिन्हें लाहौर ने देखा और जमिया ही नहीं। बिल्कुल, इसके साथ ये भी कहते हैं लाहौर है। तो ये वाकई हकीकत है। तो मैंने यही सोचा कि यहाँ पहुँचती हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की सैर करवाती हूँ। सैर से पहले बस एक जुमला महक, बात करें लाहौर की, तो ठंड यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है। महक, स्मॉग ने तंग किया, स्मॉग ने वेलकम किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्मॉग ने वेलकम किया। जब मैं यहाँ पर पहुंची तो ठंड ने भी मेरा वेलकम किया, और मेरे अम्मा अब्बा ने भी मेरा वेलकम किया। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम ये करते हैं कि आज जो हमने डिस्कस करनी है स्टोरीज, पहले अपने नाज़रीन को बताते हैं। लाहौर की बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। तो आज हम जो चीज़ें बताने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले मेरे पास तो खबर ये है कि चांद पर पानी की दरियाफ्त हो चुकी है। लाहौर आई, लाहौर से जरा आपको चांद पे लेके चलते हैं जहाँ पानी दरियाफ्त हो चुका है, और जो वहाँ पर कुदरती वसाइल हैं उन्हीं के जरिए से ये पानी तलाश किया गया है। जो लोग खला में जा रहे हैं वो वहाँ स्टे कर सकते हैं और पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुएब, आपके पास क्या खबर है आगे? देखिए महक, बहुत सी खबरें, ये तो बड़ा अच्छा आपने शेयर किया उस तहकीक से मुतालिक, जैसे 2 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अब शाया हो चुके हैं। एनीवेज, और खबरें वो शेयर कर लेते हैं। इस खबर से जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। गुलकार अली जफर की बात कर लेते हैं। इनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नमल कॉलेज सिटी का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया, और वो ये एजाज़ मिलने पर इमरान खान साहब के मशकूर हैं। एनीवेज, आज की जो अहम खबर है, आज के दिन की मुनासबत से उसकी बात कर लेते हैं। आज है 27 अक्टूबर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया जा रहा है। 73 बरस बीत गए हैं। हर रात स्याह रात रही है कश्मीरियों के लिए। आज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में भी तकरीब होगी। पंजाब हुकूमत शारिया कायद-ए-आज़म पर रैली निकालेगी। गवर्नर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार क़यादत करेंगे। कश्मीरियों पर कब्जा जमाने वाली भारत सरकार के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवाल की अगर हम बात कर लें, वो फिर से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हमसाया ममालिक हैं उन पर हम हमला कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भारत को खतरा है, दर हकीकत भारत को भारत से खतरा है, दर हकीकत भारत को मोदी सरकार से खतरा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इससे मुतालिक कहा है कि बीजेपी मुसलमानों से दुश्मनी रखती है, अनाद रखती है। खदशा है कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अफ़गानिस्तान को, हमारे एक और पड़ोसी को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, यही हमारी कोशिशें हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की अगर हम बात करें, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास की कहानी आपके सामने अगर हम रख दें या उसके बाद के हालात सामने रख दें, तो अपोजिशन पर थोड़े से वो बरसे हैं। वो कहते हैं कि PDM के प्लेटफॉर्म से बलूचिस्तान की आज़ादी के नारों की अगर हम बात करें तो इस पर अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। उनमें मोदी की रूह मुंतकिल हो गई है। हिंदुस्तान का बयानिया घुट्टी में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया को हवा देकर किसको खुश किया जा रहा है, ये सवाल उठाया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। वज़ीर ख़ारजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, गुड मॉर्निंग कहेंगे। शाह साहब, सबसे पहले मैं इसी पर बात करना चाहता हूँ आपसे। एक तरफ अजित डोवाल साहब धमकियाँ देते हैं, हमें खदशा होता है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो जाएगी, और ऐसे में जब PDM के हम बयानात देखते हैं तो उसमें हमें साफ साफ दिखता है कि वो दुश्मन का बयानिया है। जी, बजा तौर पर यही निशानदेही मैंने कल की कि देखिए, हम किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर रहे, और ना ही हमने किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट जारी करना है। सब पाकिस्तानी हमारे लिए मोहतरम है और मुहिब्बे वतन है। लेकिन जब आप गुफ्तगू नहीं है, जब आप अपने प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू, आपके स्टेज जो होती है वो जिम्मेदाराना होनी चाहिए। लोग इस वक्त जो शशदर हैं वो ये हैं कि आज जो जबान बोली जा रही है वो वही बयानिया है जो हिंदुस्तान
कुछ अरसे से मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आज जो हमारे नादान कुछ सियासतदान गुफ्तगू फरमा रहे हैं, अपने मफादात को सामने रखते हुए उससे पाकिस्तान के मफाद को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को और पाकिस्तान के इदारों को नुकसान हो रहा है। उन्हें इस रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। आपको ये रविश बदलनी होगी। इससे ना आप मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ना आप जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। शाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि 73 बरस बीत गए हैं और हम ये कहते आए कि जुल्म जब हद से गुजरता है तो जुल्म मिट जाता है। 73 बरस एक तरफ और पिछला एक साल एक तरफ। अगस्त 2019 के बाद भारतीय पॉलिसियाँ इन कश्मीर ये ऐसी है जिस पर हमने आवाज़ उठाई है। इमरान खान सफ़ीर बन गए, आपने दोस्त ममालिक से बातचीत की, आपने उनको एंगेज किया, मुख्तलिफ फोरम्स पर हमने कोशिश की, जो हम कर सकते थे वो हमने किया। आपको लगता है ये काली रात अब ख़त्म होने वाली है, स्याह बादल छटने वाले हैं, ऐसा लगता है आपको शाह साहब? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि आज भी कश्मीरी एक कर्ब और एक बड़ी मुश्किल हालात से दो चार है। आज का जो यौम स्याह है, आज न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कश्मीरी दुनिया में जहाँ जहाँ बैठा है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में है, पाकिस्तान में है या बैरून मुल्क है, वो यकजबा होकर भारत के इन इक़दामात को मुस्तरद कर रहा है। नंबर एक, 27 अक्टूबर 1947 को एक कब्जा किया गया, एक ऐसे कागज के टुकड़े को जिसको वो एक्सेशन, महाराजा की एक्सेशन कहते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रॉडलेंट थी, उसकी बुनियाद पर वहाँ फौजें उतारी गई और कब्जा किया गया। और आप देख रहे हैं कि वो कब्जा आज भी बरकरार है। जो वादे किए गए, जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, उससे बिल्कुल मुनहरिफ हो गया भारत, और उसमें कश्मीरियों में एक इस्तराब पैदा हुआ, एक एहतजाज की कैफियत सामने आई। और फिर एहतजाज को उन्होंने गुफ्तो शुनीद से नहीं, बजोर बाजू उसको कुचलने की कोशिश की और पिछले 73 सालों से उसको कुचलते चले आ रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद उसमें नई शिद्दत आई है। उसमें शिद्दत नई इसलिए आई है कि अब वो वहाँ की अक्सरियत को डेमोग्राफिक चेंज के जरिए अकलियत में तब्दील करना चाहते हैं, जो कश्मीरियों को हरगिज मंजूर नहीं है, और उनका जो तशख़्ख़ुस मिटाया है वो उन्हें कबूल नहीं है। तो वो एहतजाज पहले से भी ज्यादा शिद्दत और उसने एक अवामी रंग अख्तियार कर लिया। अब देखिए वहाँ लाखों। बिल्कुल शाह साहब, एक और अगर एहतजाज की बात करें, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी। फ्रांस का मामला हम रोज़ अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। इसमें हमने देखा कि थोड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि दफ्तर खारिजा बुलाया गया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और ये मुतालबा किया गया फिर कि जो पाकिस्तान के सफ़ीर फ्रांस में मौजूद हैं, गुस्ताखाना खाकों के मामले पर अब उन्हें वापस बुला लिया जाए। इसके अलावा हम क्या सोचें या क्या उम्मीद रखें कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस मामले पर भरपूर आवाज़ उठाने के लिए? देखिए, पाकिस्तान दीगर मुसलमानों के साथ पाकिस्तानी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। पूरी कौम इस पर मुत्तफिक है। आपने देखा कि सेनेट में, कौम असेंबली में, बलूचिस्तान की असेंबली ने और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने इस पर करारदादें पेश की, मंजूर की। अब सवाल ये है कि इसको हमने आगे लेके कैसे चलना है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम करने थे हमने किए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो हमने दुनिया को आगाह करना था, और 75वें अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया का जिक्र करके दुनिया को बावर कराया कि ये एक मसला संगीन होता चला जा रहा है और हमें इसका हल तलाश करना। और शाह साहब, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, और जिस तरह महक ने भी सवाल किया आपसे कि जो मुतालबा किया गया, जो कौमी असम्बली से मुतालबा किया गया, कौमी असम्बली ने मुतालबा किया रादर कि जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं इन फ्रांस वो वापस बुलाए जाएँ, तो शाह साहब हम सोच रहे हैं, हम ऐसा करने वाले हैं? जी, ये कौमी असम्बली की करारदाद कल सामने आई है। बिल्कुल हमारे लिए ये करारदाद अहमियत रखती है, तो हम इस करारदाद को यकीनन अहमियत देंगे। अब हमारी कोशिश ये भी है कि ये मामलात मजीद न बिगड़े।
चुनाचे लोगों के जज्बात को ठंडा करना चाहिए। इसीलिए खत लिखा है चीफ एग्जीक्यूटिव को जो फेसबुक के हैं कि अगर ये मवाद सोशल मीडिया में आम होता है तो उससे मजीद जज्बात उभरेंगे, ऐसा न कीजिए। और आपके पास मिसालें मौजूद हैं कि हॉलोकॉस्ट में जब लोगों के जज्बात मजरूह हुए तो आपने उनके जज्बात का एहतराम किया। अगर उनके जज्बात का एहतराम हो सकता है तो 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात का भी एहतराम होना चाहिए। तीसरी चीज जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो OIC का जो फोरम है उस फोरम से एक मौसर आवाज बुलंद हो। और अभी नाइजर में एक वज़रा खारजा का इजलास होना है। हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि वहाँ इस पर एक इत्तफाक राय पैदा किया जाए और यकजबा होकर ये बिल्कुल शाह साहब, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं और हम भी रोजाना ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने जो इकदाम किए हैं, वजीर आज़म इमरान खान ने जितने मौसर तरीके से आवाज़ उठाई है, यकीनन पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हो रही है। प्लीज़ मुझे ये भी बताएगा कि जिस तरह से तुर्की के सदर का मौक़िफ़ सामने आया, हमारे वजीर आज़म का आया, उन्होंने ख़त लिखा, सोशल मीडिया पर चीज़ें पोस्ट हुई, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई, तो इस चीज़ को कितनी दुनिया भर में पजीराई मिल रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस पे हसास होना होगा। दुनिया कहती है कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो जिक्र करते हैं। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं उसकी हदूदो कयूद होती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं दिया जा सकता कि आप लोगों को हेट स्पीच के जरिए वायलेंस पे इंसाइट करें, बिल्कुल, और तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करें। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उसकी हदूदो कयूद होती हैं। जहां आपको ये हक दिया गया है वहां कुछ जिम्मेदारी। बिल्कुल सही बात। शाह साहब वक्त कम है, कथा कलामी की माजरत, सिर्फ एक जुमले में बता दीजिएगा, जो मुतालबा तुर्की ने किया, स्टेट लेवल पर किया, बायकॉट फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स, क्या पाकिस्तान स्टेट लेवल पर ऐसा मुतालबा आवाम से करने वाला है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सबसे मुनासिब फोरम जो है, अगर हम यकजबा होकर बात करेंगे तो ये जो कदम है वो मौसर होगा। अगर हम अकेले अकेले ये फैसला करेंगे तो हमारे जज्बात का इजहार तो होगा, उसमें वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी। उसकी इफेक्टिवनेस के लिए मुनासिब है कि OIC का फोरम एक ठीक है, जो मुतालिका फोरम है उस पर जाना होगा, यकज़बान होकर जाना होगा। दैट्स हाउ वी आर टेकिंग दिस इशू। शाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और इसी से मुतालिक अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। फ्रांसीसी सदर के बयान पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमें आपकी नफरत को रद्द करने की आज़ादी है, इस्लाम अमन है। तमाम मुसलमान ममालिक ने फ्रांस की मसनूआत का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। अब बढ़ जाते हैं आगे, एक अहम खबर आ रही है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। खबर ये है कि पेशावर में धमाका हुआ है। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़्वा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। धमाका किस नौयत का है, इससे मुतालिक अभी कुछ अपडेट नहीं मौसूल हुई। दीर कॉलोनी है, यहाँ पर धमाका हुआ है, ज़ोरदार धमाका है। पुलिस और इमदादी टीमें जाए वक़्वा की जानिब जा रही हैं। सज्जाद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे इब्तदाई मालूमात ले लेते हैं। सज्जाद, अब तक क्या मालूम हुआ है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है ये पेशावर में दीर कॉलोनी के पास एक मदरसा है, वहाँ पर धमाके की इत्तला मौसूल हुई है। धमाके की इत्तला मौसूल होते ही जो है रेस्क्यू टीमें और पुलिस टीमें जाए वक़्वा की तरफ रवाना हो गई है। रेस्क्यू 112 के मुताबिक अभी तक जो है 30 के करीब अफराद जो है जख्मी है, उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और धमाके की नौयत का भी अंदाजा किया जा रहा है कि किस नौयत का धमाका था और कैसा धमाका था, और इसमें ही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जख्मी अफराद की तादाद जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। तो इसलिए फिलहाल कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि तफ्तीश जो है जारी है। धमाके की टीमें भी रवाना है और इमदादी टीमें भी जो है अपना काम कर रही हैं और ये चेक कर रही हैं कि धमाका कैसे हुआ और किस तरह हुआ। सज्जाद, थोड़ा सा इस इलाके से मुतालिक बताइएगा। आपने कहा दीर कॉलोनी, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? और आपने कह रहे हैं मदरसे में धमाका हुआ है, उस मदरसे से मुतालिक भी बताइएगा, इलाके से मुतालिक बताइएगा, कितनी गहमा गहमी होती है इस इलाके में, इससे मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, दीर कॉलोनी पेशावर की रिंग रोड के करीब वाक़िया इलाका है। के साथ जो है पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाके भी जो है जो मुंसलिक हैं, उसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है मदरसा वाक़िया, काफ़ी रश होती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मदरसे में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है तालिबे इल्म जो है इल्म के लिए आते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है रश है, तो इस वजह से ये लग रहा है कि यहाँ पर जो है जख्मियों की तादाद भी बढ़ सकती है, क्योंकि सुबह का टाइम मदरसा जो है
जिस टाइम लग रहा होता है तो उस टाइम जो है ये धमाका हुआ है, जिसके बाद जो है रेस्क्यू की टीमें और पुलिस जो है मौके के पर पहुंच चुकी है और वहाँ पे शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही है। सज्जाद, जो फुटेज इस वक्त हम समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत रश लग चुका है वहां पर। इसका मतलब है कि वहां पर इमदादी कामों में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी ऐसा मामला होता है, जब भी कहीं पर धमाका होता है, तो हम यही देखते हैं कि वहां पर रश लग जाता है और इसीलिए इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन को हम बता देते हैं, ये धमाका हुआ है पेशावर में, दीर कॉलोनी है, यहाँ पर एक मदरसा है। सुबह के वक्त यहाँ पर धमाका हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर बता दें, पेशावर की दीर कॉलोनी यहाँ पर धमाका हुआ है, पुलिस और इमदादी टीमें वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और जो शहरी वहाँ पर इकट्ठा हुए उनसे अपील की जा रही है कि वो साइड पर रहें ताकि इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मदरसा है, यहाँ पर बच्चे थे और वहाँ पर धमाका हुआ है। अभी धमाके की नौयत से मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल जो ज़ख्मी हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, करीबी अस्पताल उन्हें ले जाया जा रहा है। पेशावर दीर कॉलोनी, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है, पुलिस पहुंच चुकी है, रेस्क्यू के इदारे यहां पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। जो अफराद वहां पर जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। धमाके की नौयत का अभी तक तयन नहीं हो सका है। बहरहाल इमदादी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं, पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है। सज्जाद हैदर अगर साथ मौजूद हैं बताइएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं इस इलाके से मुतालिक, तो करीब तरीन अस्पताल कौन सा है, कहां पर ले जाया जा रहा है जख्मियों को? जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो दीर कॉलोनी का इलाका है और इससे करीब देखा जाए रिंग रोड पे, तो यहाँ करीब जो है इनको जो है लेडी रीडिंग अस्पताल पड़ता है। तो यहाँ पर जो है जख्मियों को लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रेस्क्यू की तकरीबन 10 से 15 के करीब जो है एम्बुलेंसें जो है इस ऑपरेशन में जो है हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक और उनका यही कहना है कि जख्मियों की तादाद बढ़ रही है और उनको जो है करीबी के अस्पताल में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी जो है इमरजेंसी जो है नाफिज कर दी गई है और अस्पताल में भी जख्मियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और धमाके की नौयत वाले से फिलहाल यही बताया जा रहा है कि उसको चेक किया जा रहा है, शवाहिद के बाद इसके बारे में बताया जा सकता है। सजाद साथ रहिएगा, आप हमें अपडेट कर रहे हैं पेशावर से, जहां पर दीर कॉलोनी में अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है। पुलिस और इमदादी टीम्स यहां पर पहुंच चुकी हैं और यहां पर इस वक्त रश लग चुका है, शहरी यहां पर इकट्ठा हैं और इसीलिए अपील की जा रही है इनसे कि वो इकट्ठा ना हो ताकि इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। करीब तरीन लेडी रीडिंग अस्पताल है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके में 10 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन ख़दशा है कि ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो सकते हैं। यहाँ पर एक मदरसा है, सुबह का वक्त था, बच्चे पहुँचते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए और उस वक्त ये धमाका हुआ है। धमाके की नौयत से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। पेशावर दीर कॉलोनी है, ये रिंग रोड के करीब है, मज़ाफ़ाती इलाके भी साथ लगते हैं, वहाँ पर ये धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले। पुलिस जाए वो खबर पहुँच चुकी है, जो इमदादी टीम्स हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जो ज़ख्मी थे अब तक की इतलात के मुताबिक जिनकी तादाद 10 बताई जा रही है, उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो अपना काम वहाँ पर कर रहे हैं ताकि जितने भी और ज़ख्मी हैं, खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा ज़ख्मी हैं तो उनको भी जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके और अस्पताल उन्हें मुंतकिल करने की जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जा सके। पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है और कॉर्डन ऑफ किया गया है इस इलाके को। बहरहाल जो आसपास लोग हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और यही वो मामलात होते हैं जिस पर हम हमेशा बात करते हैं कि जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे वाक़े के बाद तो उसकी वजह से रेस्क्यू के कामों में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पेशावर, यहाँ पर दीर कॉलोनी और मदरसा, यहाँ से ख़बर है कि यहाँ पर कुछ देर पहले धमाका हुआ है। क्या अपडेट्स हैं ज़ख्मियों से मुताल्लिक, इस धमाके की नौयत से मुताल्लिक अगर कुछ मालूम हो सका है? इस पर बात करने के लिए अब्दुर्रहमान ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुर्रहमान, क्या खबर है आपके पास इससे मुताल्लिक? मदरसा है, मस्जिद भी है, यहाँ पर धमाका हुआ है और अब तक जो पुलिस के मुताबिक 3 अफराद जाबाज हैं, 3 बच्चे हैं, 30 के करीब जो है जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत सूचनाक बताई जाती है। 30 आप बता रहे हैं जख्मी हैं, 3 उसमें बच्चे भी हैं और 3 आप बता रहे हैं जो जाम बहक हुए हैं, मस्जिद और मदरसा। बच्चों का मदरसा है जी, और यहाँ पर 3 अभी तक जो है कंफर्म हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मी है, जिनमें से मुताबिक को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। इस वक्त पुलिस ने पूरे मदरसे को घेरे में लिए हुए है, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब्दुर्रहमान, मस्जिद और मदरसा, मस्जिद के अंदर ही मदरसा है या मस्जिद के साथ अलग से मदरसा है?
मस्जिद के अंदर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है और इस वक्त जो है मुकम्मल यहाँ पर तबाही के मनाजिर नजर आ रहे हैं। खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे और जो दीगर है वो बिल्कुल बिगड़े हुए हैं और इस वक्त जो है इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं, जबकि लाशों को भी मुंतकिल का अमल जारी है। 3 शहीद हुए हैं, उनको उनकी लाशों को मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो 3 शहीद से मुताल्लिक आप बता रहे हैं अब्दुर्रहमान, बच्चे हैं ये? जी बिल्कुल, ये बच्चे हैं और जबकि मजीद भी जो है हालत तशवीशनाक है और कई कैजुअल्टी में इजाफा हो सकता है। अब्दुर्रहमान, जो जख्मी है, जिस तरह आपने बताया कि 30 जख्मी है, इसमें ज्यादा तादाद बच्चों की है? जी बिल्कुल, जो जख्मी है ज्यादा तादाद बच्चों की है। बच्चों का मदरसा है स्पिन जुमात दीर कॉलोनी का और यहाँ पर जो है इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ शुरू है। जो मुख्तलिफ इमदादी इदारों की एम्बुलेंसेज हैं वो जख्मियों को मुंतकिल कर रही हैं, जबकि डेड बॉडीज अभी भी यहाँ पर 3 पड़ी हुई है जिसको मुंतकिल किया जा रहा है। लेड बिल्डिंग अस्पताल इनको मुंतकिल किया जाएगा, जबकि पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब्दुर्रहमान साथ रहेगा। नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट कर देते हैं, पेशावर की दीर कॉलोनी, यहाँ पर एक मस्जिद में धमाका हुआ है। मस्जिद जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहीं पर ये धमाका हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 3 शहीद और 30 जख्मी हैं और इसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। बच्चों का ये मदरसा था, मस्जिद के अंदर मदरसा था, बच्चे यहाँ पर सुबह सवेरे पढ़ने जाते थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। और पुलिस के मुताबिक इन शहदा से मुताल्लिक या जख्मी से मुताल्लिक बताया जा रहा है कि ज़्यादा तादाद बच्चों की है। जो लाशें हैं और जो जख्मी उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इमदादी सरगर्मियां वहां पर जारी हैं। अब्दुर्रहमान हमारे नुमाइंदे में वहां से अपडेट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पेशावर की दीर कॉलोनी यहाँ पर मस्जिद और मस्जिद में अब से कुछ देर पहले ये धमाका हुआ है और मस्जिद में सुबह के वक्त चूंकि बच्चे पढ़ने जाते थे, मदरसा भी था और उस वक्त ये धमाका हुआ, इसलिए कहा जा रहा है कि ज़्यादा तादाद जख्मियों की जो है उसमें बच्चे हैं और उनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पेशावर की दीर कॉलोनी है और यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, धमाका हुआ है। पुलिस और इमदादी टीम्स वहाँ पर पहुँच चुकी हैं, एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जो ज़ख्मी हैं उनको लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ख्मी से मुतालिक बताया जा रहा है कि 30 ज़ख्मी हैं और उसमें कई ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। 3 शहीद हुए हैं और इनकी जो लाशें हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब्दुर्रहमान अगर साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा इस इलाके के महल वक़ूफ़ से मुतालिक बताइएगा। गुंजानाबाद इलाका है ये? पेशावर रिंग रोड के करीब जो है दीर कॉलोनी का इलाका गुलजान आबाद इलाका है। यहाँ पर दुकानें भी हैं, यहाँ पर घर भी हैं, जबकि यहाँ पर एक बड़ा मदरसा है स्पिन जुमात, उस हवाले से जो है यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और आज तालीम का सिलसिला जारी था कि ये वाक़या हुआ है। ज्यादातर बच्चे जो है हिफ्ज़ के लिए आते हैं, जबकि दीगर अलूम भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं और ये काफी मशहूर मदरसा है यहाँ का। जी अब्दुर्रहमान, आपने कहा काफी मशहूर मदरसा है ये। नॉर्मली कितने बजे सुबह बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, टाइम क्या होता है और कितने बच्चे यहाँ पर डेली बेसिस पर आते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 तक बच्चे रूटीन में आते हैं और तालीम नमाज फजर के बाद नाश्ता और नाश्ते के बाद जो है तकरीबन 7 बजे से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ अलूम का हिफ्ज़ का जो है वो दौरा शुरू हो जाता है। जबकि ये भी है कि इससे पहले नेक्टा ने ये जारी कर दिया था कि दहशतगर्दी का खतरा है और जो वो है अपोजिशन कायदीन उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्वेटा में भी हज़ारगंज में ब्लास्ट हुआ जिस दिन अपोजिशन का वहाँ पर जलसा था और यहाँ पेशावर में भी 22 नवंबर को ऐलान किया हुआ है और उससे पहले ही ये हादसा हुआ है। तो नेक्टा पहले ही वो रेड अलर्ट जारी कर चुकी है कि दहशतगर्दी। ठीक है अब्दुर्रहमान, साथ रहेगा। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किए थे क्वेटा और पेशावर से मुताल्लिक। क्वेटा में भी हज़ारगंज के मकाम पर धमाका हुआ और आज हम देख रहे हैं कि पेशावर में धमाका हुआ है। एसपी सिटी ने वहां का दौरा किया है, उनके पास क्या इतलात हैं, इससे मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं? उन्होंने मीडिया से बात की, आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। ईडी अटैक हुआ है यहाँ पे। सुबह मदरसे में बच्चे इकट्ठे बैठ के दर्स करते हैं। ये रोज़ाना रूटीन की इनकी एक्टिविटी है। सुबह 8 बजे ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ बैठ के अपने दर्स को डिस्कस करते हैं। आज तकरीबन 8 बजे के करीब बैग लेके अंदर घुसा है, अभी पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो कौन शख्स था।
बैग रखा है, बैग रख के गया जिसकी वजह से धमाका हुआ है। 4 अफराद जान से गए हैं और 25 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। सर इब्तदाई तौर पर क्या मालूम है कि उस वक्त मस्जिद में कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट जो है वो दर्स ले रहे थे? जी जनरली यहाँ पे 40-50 लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो कि स्टूडेंट दर्स के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। आज भी यही अंदेशा है कि 50 के करीब लोग थे, क्योंकि 25 जख्मी हैं जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं, और 4 लोग हैं जो अपनी जान से जा चुके हैं। एसपी सिटी मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक शख्स यहां पर दाखिल हुआ, बैग लेकर आया, उसने बैग रखा और चला गया। ये मालूम नहीं हुआ वो शख्स कौन था, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो जो बैग था उसमें धमाका खेज मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। उस वक्त कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 50 स्टूडेंट्स मौजूद थे, दर्स व तदरीस का अमल जारी था। 8 बजे के करीब का ये वाक़या है जब यहाँ पर धमाका हुआ और एसपी सिटी के मुताबिक 4 अफराद शहीद और 25 जख्मी हुए। और कहा यह जा रहा है कि उसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है जो कि ज़ख्मी भी हुए हैं। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मदरसा इस मस्जिद के अंदर था जहाँ पर ये धमाका हुआ आज 8 बजे के करीब। और कहा यह जा रहा है कि एक शख्स दाखिल हुआ था यहाँ पर और उसके पास एक बैग था, और कहा यही जा रहा है कि उस बैग में धमाका खेज मवाद था जिसकी वजह से धमाका हुआ। अब्दुल रहमान अगर साथ मौजूद हैं आप, तो मुझे इस इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बताइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल अमूमी तौर पर कैसी है? अब्दुल रहमान के साथ मौजूद हैं आप? सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, अब्दुल रहमान से राब्ता मुनक़ता हुआ है। अब्दुल रहमान साथ मौजूद थे और उन्होंने भी हमें वहाँ की सूरत हाल से मुतालिक बताया था। गुंजानाबाद ये इलाका है, धमाका ये मदरसे में हुआ है और अब पुलिस वहाँ पर मौजूद है, अंदाज़ी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं। एसपी सिटी ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 4 शहीद और 25 जख्मी हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। अब्दुल रहमान, सिक्योरिटी सूरत हाल इस इलाके की मजमूई तौर पर कैसी होती है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जो है जब से नेक्टा ने रेड अलर्ट जारी किया है और उसके बाद जो है काफी सिक्योरिटी टाइट की गई है, जबकि जो नाकाबंदियों का सिलसिला खत्म किया गया था वो दोबारा कई मकामात पर शुरू कर दिया गया है, जबकि पुलिस की गश्त जो है वो बढ़ा दी गई थी। तो ये सिक्योरिटी की सूरत हाल है। पुलिस जो है वो पहले से रेड अलर्ट थी, लेकिन जो है ये हादसा हुआ है, ये सारे हुआ है और दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के मदरसे को निशाना बनाया है। जी, दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के मदरसे को निशाना बनाया है। हम भूल नहीं सकते 16 दिसंबर, और आज एक और दिन है जब दहशतगर्दों ने फिर हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। कई माओं की गोदें उजाड़ने की फिर से दहशतगर्दों ने कोशिश की है। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किया। ये कब हुआ? जब इमरान खान ने बता दिया था कि इंडिया कुछ कर सकता है, इंडिया यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर सकता है, इंडिया अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है, इंडिया कुछ और तरीके इख्तियार कर सकता है। और पहले भी हमने देखा कि जब भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ ताने बाने भारत से जा मिलते थे। और आज फिर, जबकि पिछले कई रोज से ये बात बार बार की जा रही थी कि भारत कुछ कर सकता है। अजित डोभाल ने कहा था कि हम हमला करेंगे, और ये है वो हमला जो अजित डोभाल ने कहा था और फिर भारत ने करके दिखाया है। ये है भारत की वो मजमूम इरादे कि हमारे बच्चों को उसने मारा, पहले भी मारा था, आज फिर मारा, आज फिर माओ की गोदें उजाड़ी। लेकिन हम फिर भी बता देते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। आज फिर भारत की ये मजमूम कोशिश थी, आज फिर भारत ने ये सोच लिया था कि वो फिर से हमारी माओ की गोदें उजाड़ेगा। भारत ने यही सोचा कि हमला करेगा और ये थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए थे नेक्टा की तरफ से। कोयटा में धमाका हो सकता है, कोयटा में ऐसी कार्रवाई हो सकती है, पेशावर में ऐसी हो सकती है। हम क्या देखते हैं? हम भारत के अगर इरादों की बात करें तो हमने पिछले 73 सालों से भारत का मकरू चेहरा देखा है, हमने वहां की बातें सुनी हैं, हमने वहां के गीदड़ भभकियां सुनी हैं। भारत जो कहता है वो हम सुनते आए, रिपोर्ट करते आए, हम हर फोरम पर यह आवाज़ उठाते आए कि भारत की यही कोशिश है। भारत हमारे अंदर इंस्टेबिलिटी कायम करना चाहता है, भारत हमें इस तरीके से पसपा करने की कोशिश करना चाहता है, भारत हमारे निहत्ते मासूम शहरों को निशाना बनाना चाहता है, हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाना चाहता है। दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। और हम फिर कह देते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम भारत का मुकाबला करेंगे। और हम एक बार फिर इस कार्रवाई से मुताल्लिक़ जब अपडेट्स आएंगी कि कैसे ताने बाने भारत से मिलते हैं, हम ये फिर से
यूएन को बताएंगे, हम हर फोरम पर जाकर इसकी बात करेंगे, क्योंकि यही हमने माजी में देखा कि जब भी पाकिस्तान में ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उसके पीछे एक ही चेहरा था, और वो चेहरा था भारत का। कैसे भारत ने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान को, कैसे भारत इस्तेमाल करता है वहां की तंजीमों को, और कैसे भारत फंड करता है टेररिज्म एक्टिविटीज को, यही हम देखते आए हैं, यही हम कई सालों से रिपोर्ट करते आए हैं। और अभी तो रिसेंटली अजय डोवाल ने कहा था कि हम हमला करेंगे। हम उस स्टेटमेंट को भूल नहीं सकते जब भारत ने धमकी दी थी, हम इसको भूल नहीं सकते। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि भारत ऐसी कोशिश कर सकता है। हम अलर्ट हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कुछ ऐसे मंसूबे होते हैं, कुछ ऐसे हमले होते हैं जिनसे उस तरीके से बचना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट्स होती हैं, सुसाइड अटैक्स होते हैं, और उससे बचना मुश्किल होता है। जैसे अगर एक शख्स अगर दाखिल हो गया, बैग के साथ दाखिल हो गया, उस बैग में बारूदी मवाद था, तो जाहिर है ऐसे मामलात में नुकसान होता है। लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं कि हम भारत की इन बातों से, इन हरकतों से कभी घबराएंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे। हमारी कौम में ये हौसला है, ये हिम्मत है। आज एक बार फिर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है, पेशावर में की गई है। आज फिर हमारे मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है, और ये कार्रवाई पेशावर में हुई है, दीर कॉलोनी में हुई है। एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है, मदरसे को निशाना बनाया गया है, मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि शहीद हुए हैं, और 25 हैं जो जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इमदादी टीम्स वहां पर मौजूद हैं, कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची हैं, और जो जख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कई की हालत तशवीशनाक है। अब्दुर्रहमान साथ मौजूद थे, उन्होंने भी अपडेट किया, और इससे मुतालिक हमारे पास जो खबरें आती जाएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये कार्रवाई हुई है पेशावर में, और इससे मुतालिक हम अपडेट करें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अफसोसनाक वाकया पेशावर से रिपोर्ट हुआ। ब्रेक पर जाने से पहले भी हम उसी से मुतालिक बात कर रहे थे। दीर कॉलोनी, यहाँ पर मस्जिद जिसमें मदरसा भी था, बच्चों की दरस तदरीस का अमल जारी था, वहाँ पर धमाका हुआ। पुलिस वहाँ पर अब मौजूद है, इमदादी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक 4 शहीद और 25 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मी में ज़्यादा तादाद बच्चों की है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है पेशावर से, और ये उस वक्त रिपोर्ट हुआ है जब कुछ दिन पहले नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था कि क्वेटा में धमाका हो सकता है, पेशावर में धमाका हो सकता है। क्वेटा में हज़ारगंजी के मकाम पर धमाका हुआ, और आज हम जब सुबह बात यौम स्याह की कर रहे थे, आज सुबह जब हम बात इंडिया की गीदड़ भपकियों की कर रहे थे, आज जब बात हम अजय डोवाल की धमकियों की कर रहे थे, आज जब बात हम कर रहे थे कि इंडिया हमारे किसी और हमसाए को इस्तेमाल कर सकता है, कोई और सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है, किसी और को इस्तेमाल कर सकता है, टेरर फाइनेंसिंग में इंडिया के मामलात हैं, हम सबके सामने हैं। और ऐसे में टेरर एक्टिविटीज़ का हो जाना क्लियरली ये शो करता है कि भारत क्या करना चाहता है। भारत यही चाहता है, और भारत यही करता आ रहा है। पिछले 73 बरसों से भारत यही करता आ रहा है। इस वक्त आईजी पेशावर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। रादर वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आईजीकेपी से न्यूज़ जो है वो मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 4 कैजुअलिटीज़ हैं, जबकि तकरीबन 20 के करीब लोग जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हैं। जी सर, एनी शाहीन से आपकी बात हुई, उनके मुताबिक बताएगा अब तक की इन्वेस्टिगेशन की कैशा सख्त था, चादर लिया हुआ था, आईडी था उसके हाथ में, बैग था, किस तरह अंदर आए, उसका हुलिया कैसा था, कुछ सर थोड़ा सा। जी, मैं इस स्टेज पे तफ्तीश के बारे में कोई बात नहीं कर पाऊँगा। इंशाल्लाह तमाम जो एजेंसीज़ हैं, जिसमें हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस है, और बाकी जो हमारे साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, सारी की सारी इस मामले को हर पहलू से देख रही हैं, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। बताइए कि नेक्टा की जानिब से पहले से रेड अलर्ट जारी हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी के इंतजाम आप लोगों ने क्या किए थे, और यहाँ पर कितने बंदे उस वक्त मौजूद थे जब ब्लास्ट हुआ? जी, हमें जब भी थ्रेट्स मौसूल होते हैं, तो चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक बड़ी लंबी चौड़ी जंग लड़ी हुई है, तो हमारी SOPs बड़ी अच्छी इस्टेब्लिश्ड हैं, तो हम उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई जो है वो करते हैं।
और रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त तकरीबन 40 से 50 लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये मदरसा है, तो क्या ये मदरसा है या मैं जी इसकी वजाहत कर दें? मैं आपको काइंडली इस स्टेज पे मैं मज़ीद कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी लोग हैं उनको क्या किरदार तक पहुँचाए। थैंक यू। पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स गुफ्तगू कर रहे थे और जो उन तक मौसूल हुई थी या जो अब तक की इंफॉर्मेशन थी वो हमसे शेयर कर रहे थे। ज़ख्म से मुतालिक बताया जा रहा था और सुबह के वक्त जब यहाँ पर तालीम का सिलसिला जारी था, दरस व तदरीस का सिलसिला जारी था, उस वक्त एक शख्स दाखिल हुआ। उसके पास एक बैग था, वो बैग रख कर चला गया। उस बैग में धमाका खेज मवाद था, जिसके बाद धमाका हुआ। 5 शहीद हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि 50 से 55 ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेडी राइडिंग अस्पताल यहाँ पर इनको मुंतकिल किया गया है। कुछ मनाजिर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं जय वकुआ के, और कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर पुलिस मौजूद है। और यही कहा जा रहा है कि जो आवाम यहाँ पर इकट्ठा हो रही है वो दूर रहे ताकि जो भी तफ्तीश है वो मुकम्मल हो सके। तफ्तीश से मुतालिक कुछ जर्नलिस्ट ने सवाल किए थे पुलिस ऑफिशियल से, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इस स्टेज पर कुछ भी कहना क़ाबिल अज़ वक्त होगा। धमाके के वक्त तालीम व तदरीस का अमल जारी था, ये बहरहाल बताया गया है। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 50-60 बच्चे इस वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं और धमाका क्योंकि बिल्कुल उस जगह पर हुआ है जहाँ पर बच्चे मौजूद थे, तो इसी हवाले से कहा जा रहा है कि 5 शहीद और जो दीगर थे 50 से 55 वो ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और उनमें भी बेशतर ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाका खेज मवाद बैग में मौजूद था, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। अब से कुछ देर कबल SP सिटी ने भी गुफ्तगू की थी, वो भी आपको सुनवाएंगे। उन्होंने भी इससे मुतालिक बात की थी और जो पुलिस ऑफिशियल थे वो भी गुफ्तगू कर रहे थे। SP सिटी ने क्या कहा था पहले आपको वो सुनवाते हैं। IED अटैक हुआ है यहाँ पे। सुबह मदरसे में बच्चे इकट्ठे बैठ के दर्स करते हैं। ये रोज़ाना रूटीन की इनकी एक्टिविटी है। सुबह 8 बजे ये इकट्ठे होते हैं और यहाँ बैठ के अपने दर्स को डिस्कस करते हैं। आज तकरीबन 8 बजे के करीब बैग लेके अंदर घुसा है। अभी पर्सन आइडेंटिफाई नहीं हुआ वो कौन शख्स था। बैग रखा है, बैग रख के गया जिसकी वजह से धमाका हुआ है। 4 अफराद जान से गए हैं और 25 अफराद इस वक्त जख्मी हैं। सर, इब्तदाई तौर पर क्या मालूम है कि उस वक्त मस्जिद में कितने लोग थे, कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट जो है वो दर्स ले रहे थे? जी, जनरली यहाँ पे 40-50 लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो कि स्टूडेंट दर्स के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। आज भी यही अंदेशा कि 50 के करीब लोग थे क्योंकि 25 जख्मी हैं जो अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं और 4 लोग हैं जो अपनी जान से जा चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि ये धमाका जो है वो इस तरीके से हुआ कि एक शख्स दाखिल हुआ, उसके पास बैग था, उसने बैग वहाँ पर रखा और चला गया। तो कहा यह जा रहा है कि टाइम बम का ये धमाका हो सकता है, खुदकुश नहीं है, ये टाइम बम का धमाका ये हो सकता है। पुलिस और इमदादी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है इस मस्जिद को और कहा यह जा रहा है कि इससे दूर रहा जाए। पुलिस वहाँ पर मौजूद है और अंदर के मनाज़िर भी इस वक्त हम समा की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मदरसा था, यानी मस्जिद के अंदर दरस व तदरीस का अमल जारी था। 50 से 60 बच्चे यहाँ पर मौजूद थे जब ये धमाका हुआ, जिसके बाद 5 शहीद और दीगर जो 50-55 बच्चे थे वो ज़ख्मी हुए हैं और उनको लेडी राइडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 5 ऐसे बच्चे जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और सज्जाद हैदर हमारे नुमाइंदे वहीं पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सज्जाद, ज़ख्मी से मुतालिक बताइएगा। 50 से 55 बताया जा रहा था पहले कि ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, तमाम के तमाम लेडी राइडिंग अस्पताल में, और उनकी हालत कैसी है और इस वक्त जय वकुआ पर क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, हम इस समय यहाँ पर रेडिंग अस्पताल में मौजूद है और अभी भी जो है यहाँ पर जख्मियों को लाने का सिलसिला जो जारी है, जिसमें रेस्क्यू की एम्बुलेंसों के साथ जो की एम्बुलेंसें भी जो है हिस्सा ले रही हैं और दीगर एम्बुलेंसें भी शामिल है। कहा जा रहा है कि जख्मियों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी बाइक जो है उनको अभी तक अस्पताल लाने का सिलसिला जारी है। अस्पताल इंतजामिया और रेस्क्यू इंतजामिया के मुताबिक अब तक जो है 50 से ज्यादा जो है लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल है, ज्यादा बच्चों की तादाद है, उनको यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है डिप्टी इमदाद के लिए। जबकि 5 के करीब जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है लोग जो है शहीद हुए हैं, जिसमें अभी तक बच्चों का फिगर सामने नहीं आ सका कि उसमें बच्चे कितने हैं। और रेस्क्यू और इमदादी सरमाइयाँ यहाँ पर जारी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जो है यहाँ पर अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। पुलिस की भी भारी तादाद यहाँ पर अस्पताल में पहुंच गई है और रास्ते को क्लियर कर रही है। इमदादी कार्रवाइयों में जो है दुश्वारियों की पेश आ रही है। काफी बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पर रेडिंग अस्पताल पहुंच रहे हैं। जो बच्चे
बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं उनके साथ उनके लवाकिन भी यहाँ पर अस्पताल पहुंच चुके हैं और इस टाइम अस्पताल में जो है काफी रश भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पताल इंतजामिया ने फिर एक बार तस्दीक के 50 से ज्यादा जो है लोग जो है यहाँ पर मुंतकिल किए गए, जिसमें बड़ी तादाद जो बच्चों की सजात है। तो बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इससे मुतालिक। जैसे ही इससे मुतालिक मजीद अपडेट्स आएंगे आपसे हम शेयर करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर अपडेट करते हैं पेशावर से। दीर कॉलोनी यहाँ पर मदरसे में धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 5 शहीद और 50 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया वज़ीर इत्तलात KP कामरान बंगिश साहब ने। कामरान साहब शुक्रिया। कामरान साहब, क्या इत्तलात अब तक इकट्ठा कर पाए यहाँ पे इस धमाके से मुताल्लिक, ज़ख्मियों से मुताल्लिक, शहीदों से मुताल्लिक? कामरान साहब साथ मौजूद हैं आप? लाइन ड्रॉप हो गई है। अपडेट आपको कर रहे हैं पेशावर से, जहां पर आज तकरीबन 8 बजे धमाका हुआ एक मदरसे में, जहां पर बच्चे मौजूद थे। दरस व तदरीस का अमल जारी था। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करें सज्जाद हैदर लेडी रेडिंग अस्पताल से और अब्दुर्रहमान इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, उस मदरसे के बाहर मौजूद हैं, उस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं जहां पर यह धमाका हुआ है। अब्दुर्रहमान, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। पुलिस वहां पर पहुंची, उसके बाद कॉर्डन ऑफ किया गया, इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे। अहाता कीजिएगा, धमाके के बाद पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पर आए, क्या इत्तलात अब तक मीडिया से शेयर की गई हैं? जी बिल्कुल, जो दीर कॉलोनी की स्पिन जुमात मदरसे में जो ब्लास्ट हुआ था, दहशतगर्दों ने जो है अपने मजमूम खेल खेला, तो यहाँ पर जो है अब तक 5 जो बच्चे हैं, जो 5 अफराद हैं वो जा बहक हुए हैं, जबकि तकरीबन 40 से 50 अफराद जो मुख्तलिफ इमदादी इदारे हैं और LRX ज़राए हैं, उनका कहना है कि वो ज़ख्मी हैं, जबकि अब भी कई की हालत जो है तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ से डेड बॉडीज़ और ज़ख्मियों को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। इसी तरह जो SSP पेशावर है, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि ये IED ब्लास्ट है, जिसमें हमने देखे कि बाल बेरिंग के चरे भी इस्तेमाल हुए। तो एक जो दहशतगर्द है वो वसी पैमाने पर उन्होंने तबाही का मंसूबा बना के यहाँ पर आए थे, जबकि इससे पहले भी जो मकामी तालिब इल्म है ऐनी शाहिद है, उनका कहना है कि पुलिस हुकाम उनको सिक्योरिटी के हवाले से ताकीद कर चुके थे और उस वक्त भी जो है दरस हदीस का सिलसिला जारी था कि ये ब्लास्ट हुआ। अब्दुर्रहमान साथ रहिएगा, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात KP कामरान बंगिश साहब ने। कामरान साहब, जिस तरह SSP सिटी ने भी ये बताया है कि IED ब्लास्ट था और वहाँ के हालात भी यही बता रहे हैं, और उससे पहले नेक्टा का थ्रेट अलर्ट, उसके बाद बताया भी गया था कि सिक्योरिटी को बीफ अप किया जाएगा। थोड़ा शेयर कीजिएगा, नेक्टा के थ्रेट अलर्ट के बाद मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल कितनी बेहतर थी, और अब जो ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद क्या इत्तलात अब तक आप लोग गैदर कर पाए हैं? देखें, सबसे पहले तो जो अलर्ट जनरेट हुआ था उसके बाद पुलिस जो है बिल्कुल हाई अलर्ट पर थी। हमने जो अहम स्ट्रेटेजिक एसेट्स थे उनको तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी को बहुत हाई किया हुआ था, बाकी भी ओवरऑल भी सिक्योरिटी सिचुएशन बीफ अप हुई थी। अभी तक की जो सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली एक काबिल मजम्मत वाकया पेश आया है। आज तकरीबन 7 बच्चे हमारे शहीद हुए और 70 के करीब उसमें ज़ख्मी है। हॉस्पिटल की मालूमात के मुताबिक मैं खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जानिब से हिदायत हैं कि मैं खुद उधर चला जाऊं, जाए वो कुआ का दौरा करूं। उसके साथ कैबिनेट मेंबर्स को भी ये कहा गया है कि वो हॉस्पिटल्स का विजिट करें, और जो यूथ है हमारी, जो हमारी तंजीम है, उनको ये हिदायत जा चुकी हैं कि अगर खून की ज़रूरत हो, बाकी रज़ाकाराना एक्टिविटीज़ की ज़रूरत हो, वो भी करें। हमारे तीनों हॉस्पिटल्स में अभी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो डॉक्टर्स थे उनकी छुट्टियां भी कैंसिल हो गई है। हॉस्पिटल को जो है जो एमरजेंसी वार्ड्स हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। तो ओवरऑल हम ये कर रहे हैं फिलहाल, और मैं चूंकि चाहे वो कुआ पर पहुंचूंगा तो मजीद मीडिया टॉक उधर से। सही। कामरान साहब, एक बात और बताइएगा कि नेक्टा के थ्रेट अलर्ट के बाद जिस तरह आपने भी कहा कि सिक्योरिटी बीफ अप की गई थी, उस थ्रेट अलर्ट में जब हमने देखा कि कहा यह गया था कि जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं ये हमला वहां पर हो सकता है, तो सर ऐसी इतलात क्या हुकूमत तक थी कि ये हमला किसी मदरसे पर भी हो सकता है, बच्चों पर भी हो सकता है? देखें, वो जो नेक्टा की तरफ से अलर्ट था वो तो पॉलिटिकल लोगों के हवाले से या पॉलिटिकल गैदरिंग्स के हवाले से था। ऐसी कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं थी जिसमें मदारिस या स्कूल्स को या हमारे बच्चों को दोबारा से टारगेट करने का हमें बताया गया हो। ये एक
ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड था, हालांकि हमारी सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट पर थी, लेकिन इस तरह की कोई हमारे पास अलर्ट नहीं थी कि जैसे अनफॉर्चुनेटली ये बार बार यानी इस इलाके से मुताल्लिक, इस मदरसे से मुताल्लिक ऐसा कोई अलर्ट नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल ऐसे कोई अलर्ट नहीं। ठीक, बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक आप जिक्र कर रहे थे। खुद भी अब जाए वक़्वा पर जाएंगे और जो हस्पताल है वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मैक्सिमम ज़ख्मी हैं उनको लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, तो ज़ख्मियों की हालत कैसी है और वहाँ पर अब जिस तरह इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हम बात करेंगे। आसिम खान ने में ज्वाइन के तर्जुमान है लेडी रेडिंग अस्पताल। आसिम साहब शेयर कीजिएगा कि कितने ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं और उसमें से कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एलआरएच की इमरजेंसी में मौजूद हूँ। तकरीबन 70 के करीब इंजर्ड यहाँ पे आए हैं। इसके अलावा 7 डेड बॉडीज भी यहाँ पर एलआरएच मुंतकिल हुई हैं। ज्यादातर जो है जख्मी वो झुलसे हुए हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं कि उसकी हालत तशवीशनाक है। उनको हमने फर्दर केयर के लिए जो बंद ट्रामा सेंटर है वहाँ पे शिफ्ट किया है। जो मामूली झुलसे हुए हैं उनका इलाज यहाँ पे जारी है, लेकिन ये है कि अभी हालात जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल में आ गए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि 70 के करीब यहाँ पर जो है जख्मी मुंतकिल हुए हैं, 7 डेड बॉडीज हैं। जख्मी में तकरीबन 5 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। आसिम साहब, उम्र से मुतालिक बता सकते हैं जो शहीद यहाँ पर लाए गए हैं उनकी उम्रों का क्या तयन किया गया, और जो जख्मी लाए गए हैं वो तमाम बच्चे हैं या उसमें कोई बड़ी उम्र के लोग भी हैं? नहीं जी, 4 इसमें जख्मी जो है वो बच्चे हैं, 4 बाकी सारे एडल्ट हैं जिसकी उम्र जो है वो 20 साल से लेके 30 और 35 के दरमियान है। तो जो जख्मी हैं वो सिर्फ 4 हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पे। डेड बॉडीज में कोई भी बच्चा शामिल नहीं है। ज्यादातर जख्मी जो है वो एडल्ट हैं जिसकी उम्र जिस तरह मैंने कहा कि 20 साल से ऊपर है। और डेड बॉडीज भी जो है उनकी उम्र 20 साल से ऊपर है, बच्चा नहीं है इसमें कोई? जी जी जी, 4 बच्चे हैं, जख्मी हैं लेकिन वो स्टेबल हैं। ठीक, इमरजेंसी की सिचुएशन है सर, कोई अपील करना चाहेंगे अवाम से ब्लड से मुताल्लिक या कुछ और? नहीं, यहाँ पर जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। रश बहुत ज्यादा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से हेल्प ली है। पूरी तौर पर हम मतलब हमारी ट्रामा जो है वो केटी की सबसे बड़ा जो यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, तो ट्रीटमेंट के हवाले से हमें कोई भी परेशानी जो है वो पेश नहीं आ रही। आसिम साहब, क्या एक बार फिर आप मुझसे स्टैट्स शेयर कर सकते हैं शोहदा के और जख्मियों के, उनकी उम्रों से मुताल्लिक दोबारा से शेयर कर सकते हैं प्लीज? आपकी आवाज आसिम साहब, मैं चाह रहा हूं कि अगर एक बार फिर से आप नाजरीन से शेयर कर लें जो शहीद जिनके जस्ते खाकी यहाँ पर लाए गए हैं उनकी उम्रें क्या हैं। आपने जिस तरह बताया कोई बच्चा उनमें नहीं है, और इसके साथ साथ जो जख्मी लाए गए हैं उसमें भी आपने कहा 4 बच्चे हैं। मैं चाह रहा हूँ स्टैट्स आप दोबारा से शेयर कीजिए। जी जी बिल्कुल, इमरजेंसी में जख्मी लाए गए हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जख्मी हैं। इसके अलावा जितने भी जख्मी हैं उनकी उम्र जो है वो 20 साल से ऊपर है। 5 ऐसे जख्मी हैं जिसकी हालत तशवीशनाक है। ज्यादातर जो है जख्मी वो झुलसे हुए हैं। तो ट्रामा में सब मौजूद हूँ, पूरी टीम हमारी यहाँ पे है। ट्रीटमेंट के हवाले से बिल्कुल कोई हमें मुश्किल पेश नहीं आ रही। हालात इंशाल्लाह अंडर कंट्रोल है। ज्यादातर कोशिश जो है जो मामूली जख्मी थे उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको फारिग भी करें। और शोहदा की तादाद आपने बताई 5, ऐसा ही आसिम साहब? जी बिल्कुल, 7 शोहदा यहाँ पर लाए गए थे एलआरएच में। 7 शोहदा लाए गए हैं, 7 शोहदा के जस्ते खाकी यहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं। आपने बताया कि 70 जख्मी हैं जिनमें से 4 बच्चे हैं और बाकियों की उम्रें 20 से ज़्यादा हैं। और जो शोहदा हैं जिनके जस्ते खाकी यहाँ पर लाए गए हैं उनमें कोई बच्चा नहीं है, उनकी उम्रें भी 20 से ज़्यादा हैं। 7 शहीद हुए हैं और 70 जख्मी हैं। और इन 70 जख्मियों की अगर हम बात करें तो 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इसमें ज़्यादातर जख्मी ऐसे हैं जो झुलसे हुए हैं और इसमें 4 बच्चे शामिल हैं। जिस तरह के हम सुबह से बात कर रहे हैं कि मदरसा था, बच्चों के दर्स व तदरीस का अमल जारी था, और ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, अगर हम जख्मियों में बात करें तो वो 4 हैं जो कि बच्चे हैं। अब्दुल रहमान, मैं जानना आपसे ही चाह रहा हूँ कि जब हम सुबह बात कर रहे थे कि मदरसा है और बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरह हम जख्मियों की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 4 बच्चे हैं, सिर्फ 4 बच्चे हैं जो कि जख्मी हैं। बाकी 70 में से यानी 4 बच्चे हैं और बाकी जो 66 हैं वो उनकी उम्र ज़्यादा है। तो क्या यहाँ पर ज़्यादा उम्र के लोग भी आते थे पढ़ने के लिए, यानी बड़े बच्चे भी आते थे, ऐसा मैं कह लूँ इसको?
जी बिल्कुल, जो दौरे हदीस और दौरे कुरान और जो दीगर कोर्सेज़ हैं मुख्तलिफ वफ़ाक़ुल मदारिस के, वो यहाँ पढ़ाए जाते थे। और जो हमने एक एनी तालिब इल्म से बात की, एनी शायद तालिब इल्म से बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पर 800 के करीब स्टूडेंट होते हैं जो मुख्तलिफ क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर दौरे हदीस के हैं, दरस कुरान के हैं, इसी तरह जो फ़िक़्ह है, जो दीगर मंतक और दीगर क्लासें हैं वो यहाँ पर ली जाती हैं। तो इसीलिए जो उम्रें बताई जा रही हैं वो 20 साल से ज़्यादा है। ज़्यादातर जो मदारिस के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन अलूम के बजाय जो हिफ्ज़ में होते हैं। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के जो है तालिब इल्म यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। तो ये भी कहना है कि 800 के करीब जो है स्टूडेंट इस मदरसे में जो है वो ज़ेर तालीम है। और ख़ुसूसन फिर सुबह के वक्त जो है क्लासेस में तादाद कम होती है, लेकिन उसके बाद क्लासेस की तादाद में इजाफा हो जाता है। तो यही वजह है कि जो बड़ी उम्र के यहाँ पर लड़के हैं, जो तालिब इल्म है वो बड़ी उम्र के हैं। जी अब्दुल रहमान, अभी हम जब बात कर रहे थे वज़ीर इत्तलात KP से, उन्होंने कहा कि नेक्टा के थ्रेट अलर्ट के बाद मजमूई तौर पर सिक्योरिटी बीफ अप की गई थी इन पेशावर। ज़ाहिर आप कवर करते हैं, आप सिचुएशंस देखते हैं, क्या वाकई ऐसा था कि सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाई गई थी पिछले 5-6 दिनों में? जी बिल्कुल, जैसे ही हम पेशावर में घूमते हैं, यही पेशावर हमारा शहर है, दफ्तर के बाद भी मुख्तलिफ जो समाजी तकरीबात होती हैं, जो फैमिली है उनसे मिलना मिलाना होता है। तो वाकई कई मकामात पे जो है वो जो पहले चेक पोस्टें थी वो हटा दी गई। अब फिर कभी कभार पुलिस के एहलकार वहाँ खड़े हो जाते हैं और ख़ुसूसन शाम के बाद जो है जो चेकिंग है वो की जाती है, जैसे कि मुख्तलिफ ख़ुसूसन कैंट के इलाके में। इसी तरह जो अंदरूनी शहर की तरफ जो रास्ते आते हैं या पेशावर शहर से बाहर की तरफ जो आते हैं, तो वहाँ वाकई मोबाइल गश्त भी बढ़ा दी गई है। और इसी तरह अचानक जो है वो चेक पोस्टें कायम करके चेकिंग शुरू कर दी जाती है। यानी पुलिस हाई अलर्ट पर थी। अब्दुल रहमान साथ रहिएगा। लेडी रेडिंग अस्पताल की जब हम बात करते हैं, अभी कुछ देर पहले आसिम खान जो कि तर्जुमान है लेडी रेडिंग अस्पताल के, हमसे गुफ्तगू करते हुए बता रहे थे कि जो ज़ख्मी उनमें 4 बच्चे हैं, बाकियों की उम्रें 20 से ज़्यादा हैं, और जो शहदा हैं जिनकी जस्ते खाक यहाँ पर मुंतकिल किए गए हैं उनकी उम्रें भी 20 से ज़्यादा हैं। और वो कहते हैं कि इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, यानी एमरजेंसी तो नाफिज की गई लेकिन एज सच कोई मसला उनको दरपेश नहीं है तिब्बी इमदाद फराहम करने से मुताल्लिक। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है सज्जाद, प्लीज़ बताइएगा। वहाँ पर ज़ाहिर लवाहिकीन भी पहुँचना शुरू हो गए होंगे, एमरजेंसी की वहाँ पर सिचुएशन है, ज़ख्मी से मुताल्लिक भी आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह आसिम खान ने बताया कि 5 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है, झुलसे हुए ज़ख्मी ज़्यादा हैं। आप क्या मनाज़िर वहाँ पर देख रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल शेब, इस टाइम हम यहाँ पर लेडी रेडिंग अस्पताल में मौजूद है और अभी भी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जैसे कि एम्बुलेंस यहाँ पर अभी अस्पताल के अंदर दाखिल हुई है। तो ज़ख्मियों को लाने का सिलसिला जो है अभी भी यहाँ पर जारी है, क्योंकि रिंग रोड से यहाँ तलरक आने में काफ़ी जो है टाइम लगता है और रश भी होते हैं। और अस्पताल में भी जो है इस टाइम काफ़ी जो है रश लग चुका है। ज़ख्मी तो आ रहे हैं लेकिन उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में उनके लवाहिकीन भी यहाँ पर अस्पताल में पहुँच चुके हैं, और जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि यहाँ पर इस टाइम अस्पताल में काफ़ी रश लगा हुआ है। पुलिस की भी जो है भारी नफरी यहाँ पर अस्पताल में तलब कर ली गई है ताकि वो इस रश को जो है क्लियर करे, ताकि इमदादी सरगर्मियों में जो है रुकावटें जो है पेश न हो। LRH इंतजामिया से हमारी बात हुई, तर्जुमान से बात हुई, तो उसका यही कहना था कि 70 के करीब जो है ज़ख्मी जो है वो यहाँ पर अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, जिसमें 5 की हालत जो है तफ्तीशनाक जो है बताई जाती है, जबकि 7 के करीब जो है इस धमाके के नतीजे में जो है अफराद जो है जब हक हो गए हैं। अस्पताल की जानिब से यहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, डॉक्टरों की छुट्टियाँ भी जो है मनसूख कर दी गई हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर खून की एहतियात की भी लोगों से अपील की जा रही है कि यहाँ पर जो भी किसी किस्म की जो है हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर रश कम लगाए, ताकि इमदादी सरगर्मियाँ हैं जो है उसमें जो है मुश्किलात से पेश ना आ सके। और इस टाइम यहाँ पर लेडी रेडिंग अस्पताल में जो है वज़ीर सेहत जो है तैमूर सलीम झगड़ा भी वो भी यहाँ पर दौरे पर पहुँच चुके हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे किस हवाले से कि इस कितने ज़ख्मी यहाँ पर लाए गए हैं, और यहाँ पर अस्पताल की इंतजामिया के हवाले से भी उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की जाएगी। ठीक है सज्जाद, साथ रहिएगा। अब्दुल रहमान आप भी साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे हैं जाए वकुआ से, और सज्जाद हमें बता रहे हैं लेडी रेडिंग अस्पताल की सूरत हाल से मुताल्लिक। पेशावर दीर कॉलोनी यहाँ पर मदरसे में धमाका हुआ है, तकरीबन 8 बजे का वक्त था जब वहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे, वहाँ पर 20 साल से ज़ायद उम्र के तालिब इल्म भी मौजूद थे, दर्स व तदरीस का अमल जारी था। एक शख्स दाखिल होता है, एक बैग लेकर आता है, बैग वहाँ पर रखता है और चला जाता है, और कहा यही जा रहा है कि IED एक्सप्लोजन है। ये बॉल बेरिंग्स इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको
दिखा भी रहे हैं, जो वहाँ से मिले हैं। जय वकुआ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही कोई वाज़ेह मौक़िफ़ दिया जाएगा कि एक्चुअल जो धमाके की नौयत है उससे मुतालिक बात की जाएगी। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक ये एक IED ब्लास्ट है और उसके कुछ शवाहिद इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। सज्जाद, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा और जिस तरह आप हमें बता रहे हैं अस्पताल की सिचुएशन, और वहाँ पर आपने कहा कि वज़ीर सेहत भी पहुँच चुके हैं, वहाँ पर दौरा करने आए हैं, तो आप प्लीज़ उनसे बात भी कीजिएगा। लेकिन मैं एक बार फिर जय वकुआ नाज़रीन को लेकर चलता हूँ, अब्दुर्रहमान की तरफ लेकर चलता हूँ। अब्दुर्रहमान, सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक मैं ज़्यादा बात आपसे पहले भी कर रहा था, मैं भी करना चाहूँगा। जनरली क्या यहाँ पर मदरसों के बाहर कोई सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है? क्या ऐसा मामला होता है या नहीं होता? जी बिल्कुल, पेशावर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो मदारिस हैं। तकरीबन हर इलाके में ये मदारिस कायम है। जहाँ तक आपने पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी की बात की है, वो तो सिर्फ बड़े मदारिस में ही होते हैं जो मेन मदारिस हैं इनके। लेकिन जहाँ पर यहाँ पर रहायशी इलाकों में इस किस्म के मदारिस हैं तो उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, और ज़्यादातर जो तालिब इल्म होते हैं उन्हीं में से एक को खड़ा कर दिया जाता है जब भी पुलिस की जानिब से हिदायत मिलती है, तो उसके बाद ही। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस या जो हुकूमत है हर मदरसे को जो है पुलिस। ये बात आपकी दुरुस्त है अब्दुर्रहमान, ये मुमकिन नहीं है कि हर मदरसे के बाहर या हर चौक चौराहे पर पुलिस एहलकार या और कोई सिक्योरिटी एहलकार खड़ा हो। लेकिन अब्दुर्रहमान ये बताइएगा, जिस तरह अब तक की इत्तलात हम तक मौसूल हुए कि एक शख्स दाखिल होता है, एक बैग लेकर आता है, उस बैग में धमाका खेज मवाद है, वो शख्स कहीं ना कहीं से तो आया है, वो किसी न किसी रास्ते को अपनाते हुए तो यहाँ पर आया है। रास्तों की सिक्योरिटी बहुत अहम होती है, चेक पोस्ट बहुत अहम होती हैं, नाकों पर चेकिंग बहुत अहम होती है। हमने कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस माजी में देखे हैं। अगर हम सानह पेशावर की बात भी करें, गाड़ी अगर वहाँ तक पहुँचती है तो ये सवाल उठे थे वो गाड़ी वहाँ तक कैसे पहुँची। और आज फिर जब ये शख्स यहाँ पर पहुँचा है, एक बैग लेकर पहुँचा, इस बैग में धमाका खेज मवाद मौजूद है, और ये उस वक्त हो रहा है जब सिक्योरिटी के थ्रेट अलर्ट्स जारी हुए हुए नेक्टा की तरफ से। सिक्योरिटी बीफ अप है, नाके बढ़ाए गए हैं, गश्त बढ़ाई गई है, पुलिस मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है, चेकिंग हो रही है। और ऐसे में एक शख्स एक मदरसे में पहुंचता है बैग लेकर, दैट मीन्स चेकिंग नहीं हुई। थोड़ा सा बताइएगा इस इलाके के आसपास के इलाकों का, कि कहां कहां से कोई शख्स आ सकता है, क्या ऐसे रास्ते मौजूद हैं, क्या ऐसे रास्ते मौजूद हैं जहां पर बिल्कुल चेकिंग ना होती हो? जी बिल्कुल शुएब, जैसे कि आपने बताया है कि जो अमूमन कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा इंसानी जो है उसमें कोताही होती है, तब भी ऐसे वाक़यात होते हैं। जितने भी बड़े वाक़यात हुए उसमें हमने जो इंसानी कोताही है वो सरफ़ नज़र वो कर देते हैं, और इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल इसमें भी कोताही नज़र आती है कि जो गेट पे वो तालिब इल्म खड़ा था उसने क्यों चेकिंग नहीं की। जबकि जो आपने इलाके का महल वकूफ़ बताया है, तो ये अब्दुर्रहमान एक सेकंड रुकिएगा। अब्दुर्रहमान, आपने कहा गेट पर तालिब इल्म खड़ा था, गेट पर किसी की ड्यूटी थी, चेक करना उसकी जिम्मेदारी थी। वैसे तो ये जिम्मेदारी तालिब इल्म की नहीं, ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी पर मामूर शख्स की होनी चाहिए। यहाँ पर या तो सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता या कोई और गार्ड तैनात होता। लेकिन इस तालिब इल्म से मुतालिक बताएं, क्या यही वहाँ पर SOP है कि मदरसे में जब दरस व तदरीस का अमल जारी होता है, जब वहाँ पर बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो क्या एक तालिब इल्म की ड्यूटी लगाई जाती है कि उसने चेक करना है कौन अंदर आ रहा है और क्या लेकर आ रहा है? क्या ऐसा होता है वहाँ पर? जी बिल्कुल, आप भी इसी पाकिस्तान के रहने वाले हैं और मैं भी इसी मुल्क का बाशिंदा हूँ। हम देखते आ रहे हैं कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो निजी स्कूल हो, चाहे वो मदारिस हो, ज़्यादातर जो समाजी खिदमात है, जो सोशल वर्क है, वो इन बच्चों से लिया जाता है। बहुत कम मकामात पे जो है ना तो हमारे पास इतने फंड्स होते हैं, ना ख़ुसूसन इन किस्म के मदरसों के पास इतने फंड्स होते हैं। ये चंदों पे चलाए जाते हैं, मुखियर अफराद के ताउन से चलाए जाते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है यहाँ पर अमला रख सके। यही वजह है कि इस किस्म की जो कोताहियाँ हैं, जो खामियाँ हैं। ठीक है, अब्दुर्रहमान साथ रहेगा। इस वक्त सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जितनी मजम्मत की जाए उतनी मजम्मत ही कम लगती है। जाहिर है बच्चे हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, 20 साल से जायद उम्र के तालिब इल्म थे, यहाँ मौजूद थे। ये हमला मदरसे पर हुआ, ये हमला मस्जिद पर हुआ, ये हमला बच्चों पर हुआ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है, पूरी दुनिया करेगा, क्योंकि बच्चे हैं। ये APS के बाद दूसरा बड़ा वाक़या है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है।
और ये किसी मजहब से जुड़ी चीज नहीं है, ये प्योर। और इसका पूरा जायजा लिया जा रहा है कि इतने अरसे बाद ये वाकया हुआ है शहर के अंदर। थ्रेट अलर्ट जारी था, काफी सिक्योरिटी टाइट थी शहर के अंदर जगह जगह, लेकिन जाहिर है दहशतगर्दी जो होती है वो सॉफ्ट टारगेट अब देखते हैं लोग, और जहाँ सॉफ्ट टारगेट नजर आता है तो मदरसा मसाजिद ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप ज्यादा तलाशियाँ, ये बहुत मतलब नॉर्मल चीज होती है कि लोग इबादत के लिए जाते हैं, तो ज्यादा लोगों का जहन नहीं जाता है उस तरफ। लेकिन अब ये कि सिक्योरिटी के इदारों को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी शौकत साहब, आप ये समझते हैं कि अब वो हालात हैं जब हमें हर मदरसे के बाहर, हर ऐसे इंस्टीट्यूशन के बाहर, चाहे वो छोटा सा ट्यूशन सेंटर ही क्यों ना हो, वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात करनी होगी, क्योंकि हम देखते आए हैं हमारे बच्चों को टारगेट किया जाता रहा है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले भी जो हसास जगह थी, जो हसास इदारे थे। शौकत साहब, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक आ नहीं रही, दोबारा आपसे राबता करते हैं। और हम बात सिक्योरिटी की इसलिए भी कर रहे हैं कि नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी किया, सिक्योरिटी बीफ अप की गई, लेकिन इस मखसूस इलाके से मुताल्लिक, इस मदरसे से मुताल्लिक ऐसा कोई थ्रेट जनरेट नहीं किया गया था और ये सॉफ्ट टारगेट था। जिस तरह शौकत यूसुफ ज़ई साहब भी बता रहे थे, यहाँ पर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई है। और शौकत साहब ने कहा कि APS सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो कि पेशावर में आज पेश आया है। जितनी मजम्मत की जाए उतनी मजम्मत ही कम लगती है। एक बार फिर हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान नस्ल को टारगेट किया गया, और ये टारगेट किसने किया ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जब बार बार धमकियाँ दी जा रही हों तो ये समझ लेना चाहिए कि जो धमकी दे रहा है वो कुछ कर भी रहा है, वो प्लानिंग भी कर रहा है, वो टेरर फाइनेंसिंग भी कर रहा है, और उसकी ये कार्रवाइयाँ फिर हमें नज़र भी आती हैं। ऐसी मामलात पर जब हम बात करते हैं तो हमें सिक्योरिटी ज़ाहिर है और बीफअप करने की ज़रूरत है। और जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमने बीफअप की, लेकिन ज़ाहिर है हालात बहुत तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। और जिस तरह हम देखते हैं कि दुश्मन सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढता है, तो ऐसे में चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो ट्यूशन सेंटर हो, हमें वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। ये वो हालात नहीं कि एक तालिब इल्म को बाहर खड़ा कर दिया जाए कि वो सिक्योरिटी की सूरत हाल को जांचेगा। ये वो वक्त है जब चाहे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे सिक्योरिटी एहलकार हो, चाहे पुलिस एहलकार हो, वहाँ पर तैनात हो उन औकात में जबकि वहाँ पर गैदरिंग है, उन औकात में जबकि वहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उन औकात में जबकि दर्स व तदरीस का अमल जारी है। ऐसे वक्तों में डेफिनेटली सिक्योरिटी सूरत हाल गैर मामूली होनी चाहिए। थ्रेट अलर्ट्स के बाद गैर मामूली होनी चाहिए। उन धमकियों के बाद जो अजित डोवाल ने दी, उन धमकियों के बाद जो मोदी सरकार ने दी, उन धमकियों के बाद जो भारत सरकार देती आई है, हमें और विजिलेंट होना होगा, हमें सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी और हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुजाहरा करना होगा। अगर कहीं पर गश्त नहीं हो रही, अगर कहीं पर नाका नहीं लगा हुआ, तो हम सबको अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करनी है। बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि अगर हम किसी मशकूक शख्स को देखें, किसी मशकूक चीज़ को देखें, किसी मशकूक बैग को देखें, तो हम एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसको रिपोर्ट करें, सिक्योरिटी एहलकारों को बताएं। हमारे वो हालात नहीं है कि हम हर गली चौक चौराहे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर सकें। हमारे वो हालात नहीं है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार मौजूद हों। हमें खुद से अब एहतियात करनी है, हमें खुद से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना। जहाँ जहाँ पर हमें लगे कि हमें फ़ौरन से किसी मामले को रिपोर्ट करना है, जहाँ पर हमें लगे कि कोई शख्स इसकी जो हरकत है वो गैर मामूली है, तो हमें फ़ौरन से रिपोर्ट करना है। वो कोई रास्ता हो सकता है, वो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकती है, वो किसी दाखिली रास्ते का मंजर हो सकता है, हमें फ़ौरन से रिपोर्ट करना है। मदरसे पर यह हमला किया गया है, एक बार फिर हम देखते हैं कि हमारे बच्चों पर यह हमला किया गया है। अलामा ताहिर अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अलामा साहब, सानह APS हम भूल नहीं सकते, हम अपने उन बच्चों का खून भुला नहीं सकते। वो माँ बाप आज भी उन बच्चों को याद करते हैं और ये वही शहर है, और आज फिर वहाँ पर एक ऐसी कार्रवाई कि फिर से बच्चों को टारगेट किया गया, स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए, ये मासूम बच्चे जो क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, हमारे वतन के, इस्लाम के, दीन के, अमन के दुश्मनों ने आज फिर एक खून की होली खेली है और हमारे बच्चों को निशाना बनाया है। ये ऐसे बुज़दिल है कि जो मस्जिद को निशाना बनाते हैं, मदरसे को निशाना बनाते हैं, स्कूल को निशाना बनाते हैं, पार्क को निशाना बनाते हैं।
और ये बात वाज़ेह हो रही है कि हमारा दुश्मन एक बार फिर जो उसको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई है और जो वो ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अमन की तरफ लेके जा रहा है इस खित्ते को, वो अदम यहाँ भारत में इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। हम सबको मिलकर इस अमन के दुश्मन को नाकाम बनाना है, अपने दाखिली इस्तेहकाम से, अपनी कौमी यकजहती से, अपने दिफाई और सलामती के इदारों को मजबूत करके और अपने इत्तेहाद से। ये जो अफसोसनाक वाक़या है, देखें ये मासूम बच्चे तो सुबह सुबह अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ रहे थे, इनकी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। इनका सिर्फ जुर्म ये है कि ये पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करने वाले हैं। और इस वक्त पूरी कौम जो है वो इस गम में और इस हुज़न की कैफियत में है कि जो कुछ इन बच्चों के साथ और इस मदरसे के अंदर किया गया, आप देखिए वो जो सामान रख के गया जिसका बताया जा रहा है, उसको ये बच्चे रोक भी सकते होंगे, ये मदरसे वाले रोक भी सकते, लेकिन इन्होंने मुमकिन है इस वजह से उसे कुछ ना कहा हो कि ये लोग आते जाते रहते हैं मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर नमाज के लिए, कुरान के लिए। लेकिन ये जो दरिंदगी और वहशत है, हमें अपने इत्तेहाद से इस दरिंदगी और वहशत का मुकाबला करना है इंशाअल्लाह, और हमें हर सूरत अपने दुश्मन को नाकाम बनाना है। ये इस्लाहात भी मौजूद थी, इसके ऊपर कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं, जो भी सलामती के इदारे कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन कौम को भी जागना है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारा दुश्मन जो है उसके यहाँ कोई तरजीह नहीं है, उसके यहाँ दरिंदगी है, वहशत है। वो नहीं देखता कि ये पार्क में खेलने वाले बच्चे हैं या कुरान पढ़ने वाले मासूम बच्चे हैं या स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये मस्जिद है, इमाम बारगाह है, चर्च है या शारा-ए-आम है। लिहाजा जब आपका ऐसे वहशी और दरिंदे दुश्मन से वास्ता हो तो फिर उसके मुकाबले के लिए आपको 24 आवर हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेरी अपील है लोगों से भी कि वो भी अपने आप को चौकन्ना रखें और इस तरह का, जिस तरह के यहाँ बताया जा रहा है, अगर कोई शख्स आता है किसी जगह पे, कोई बैग रखता है, कोई चीज रखता है, तो फौरन उसका नोटिस करना चाहिए, उसके बारे में पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, उस शख्स को जो है वो वहाँ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये एक हुज़न और गम की कैफियत है। जो शुहदा है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत अता फरमाए, और जो उनके लवाहिकीन हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान एक बार फिर मुझे लगता है कि हमारा दुश्मन जो है वो हमारे ऊपर हमलावर हुआ है, और वो कोशिश कर रहा था। मुहर्रम से पहले भी उसकी कोशिश थी, मुहर्रम के बाद आपने देखा कि कराची में मौलाना आदिल खान साहब की शहादत हुई, और आज इन मासूम बच्चों और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ने पढ़ाने वालों की। तो ये नज़र हमें वाज़े तौर पे आ रहा है कि पाकिस्तान को अपने इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए, जिसका आपने कल भी देखा कि हिंदुस्तान के एक ज़िम्मेदार ने जिस तरह दावा किया और धमकियां दी, ये उसका वाज़े अमली नमूना हमारे सामने आ गया कि दुश्मन हमारा किस नहज पे जाके हमारे साथ ये घिनौना खेल खेलना चाहता है। लेकिन इंशाअल्लाह हम एक मजबूत कौम है, एक मजबूत फौज है हमारी, हमारे सलामती के इदारे चुकन्ना है, और ये जो हमलावर बुज़दिलाना अंदाज में हमारे बच्चों पर और हमारे स्कूल, कॉलेज, मदारिस और मसाजिद पर और उलमा पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, ये कल भी नाकाम हुआ है, ये आज भी नाकाम होगा। ये चाहता ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने अमन की कोशिश की और अफगानिस्तान में जो अमन आया वो, और जो अमन का रास्ता हमवार हो रहा है, ये उसे नाकाम करना चाहता है। हमारे पास इत्तलाआत मौजूद हैं कि हिंदुस्तान ने करोड़ों डॉलर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद इंतहा पसंद ग्रुपों में तकसीम किए हैं ताकि पाकिस्तान में वो तखरीबकारी करें, पाकिस्तान के अंदर वो वहशत और दहशत को फैलाए। और ये जो वाक़यात हम देख रहे हैं ये उसी एक साजिश की कड़ी है। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अपने इस्तेहकाम से दो चार कोई नहीं कर सकता, पाकिस्तान में बदअमनी कोई नहीं फैला सकता,
हमने पहले भी अपनी जानों पे खेल के अपने वतन का दिफा किया है। 80,000 से ज़ायद हमारी कौम के जवान, बूढ़े, बच्चे कुर्बान हुए हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह शाम, इराक और लीबिया नहीं बनने दिया। हमारी फौज और कौम ने मिलकर इन दुश्मनों का मुकाबला किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमें इन शुहदा पर फख्र है, ये हमारे सर का ताज हैं, ये हमारी कौम के हीरो हैं जो आज काल अल्लाह और ये इस्लाम के हीरो हैं। ये एक बच्चा जो कुरान करीम पढ़ रहा हो, जो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हो, उस पे हमला आवर जो है उससे अंदाजा आप कर लें कि ना इन लोगों का कोई दीन है, ना इनका कोई अकीदा है, ना इनका कोई इनमें इंसानियत है। ये तो दरिंदे हैं, वहशी हैं और इंशाअल्लाह इन वहशियों का इलाज पहले भी पाकिस्तान की कौम और फौज और सलामती के इदारों ने किया है और अब भी करेंगे। हम शहादतें जो होती हैं वो कौमों को मजबूत करती हैं, शहादतों से कौमें कमजोर नहीं होती है। हमें दुख है, लेकिन जो कुरान करीम पढ़ते हुए शहीद हुए, उन्होंने तो सुन्नत सईदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अदा की है। जो हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए शहीद हुए, जो नमाज पढ़ते हुए शहीद हुए, इन शुहदा को सलाम है। और जो जख्मी हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उनको जल्द अज जल्द सेहत दे। अभी मुझे पता चला वजीर आजम साहब ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर जख्मियों के लिए जो है वो सेहत का और जो उनका इलाज मुआवजा है उसका आसन से अहसन बंदोबस्त किया जाए। और इसी तरह जो शुहदा है उनके लवाहिकीन के साथ हम ताज़ियत भी करते हैं। ये हम सब का गम है, ये हम सब का दुख है, लेकिन इंशाअल्लाह ये दुश्मन नाकाम और नामुराद होंगे और रब्बे करीम के फजलो करम से पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद के लिए जो कोशिश कर रहा है और जो अफगानिस्तान में अमन के लिए, वो इंशाअल्लाह कामयाब हो। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, साथ मौजूद थे आप। और जिस तरह आपने कहा कि उस वक्त ये कार्रवाई हुई है जब हमने देखा कि अजित डोभाल ने धमकी दी, उस वक्त ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और इसमें कोई शक नहीं कि भारत टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, ये उसका अमली नमूना है। एनी शाहिद ने क्या गुफ्तगू की है समा से, आपको वो भी सुनवाते हैं कि उसने वहाँ पर क्या देखा। शुरुआत हदीस की, एक पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड शुरू हुआ। जब दूसरा पीरियड शुरू हुआ, पहले पीरियड में लोग थोड़ा कम आता है, 500-600 आता है, और दूसरा पीरियड में तादाद पूरा हो जाते हैं, 800 नहीं पूरा होते हैं। तो 10 मिनट पीरियड शुरू हुआ तो एकदम ब्लास्टर हुआ। जब ब्लास्टर हुआ तो पूरा जमात में आग फैल गया। जब आग फैल गया तो दरवाजे भी पड़ गया और लोगों को आवाज़ निकल गया। अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रहे थे। तो मैंने खूब 8-9 बंदे को खुद उठा लेकर बाहर निकाला और शीशा को मैंने भागा और शीशा को भी निकाला। दर्द शुरू हुआ था हदीस की, एक पीरियड खत्म हुआ, दूसरा पीरियड शुरू हुआ। जब दूसरा पीरियड शुरू हुआ, पहले पीरियड में लोग थोड़ा कम आता है, 500-600 आता है, और दूसरा पीरियड में तादाद। एनी शाहिद की गुफ्तगू आपको हम सुनवा रहे हैं कि एक क्लास खत्म हुई दर्स की और जब दूसरी क्लास जारी थी तो उस वक्त ये धमाका हुआ। धमाके के मनाज़र इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त दरसो तदरीस का अमल जारी था उस वक्त यहाँ पर धमाका हुआ। उसके मनाज़िर समा की स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज़ोरदार ये धमाका था और यहाँ पर जो तालिब इल्म थे वो ज़ख्मी हुए, कुछ शहीद हुए और ये धमाके के बाद के मनाज़िर हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया। ये धमाके के फ़ौरी बाद के मनाज़िर हैं कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो दरस तदरीस का अमल जारी था, जो वहाँ पर उलमा थे किस तरीके से वो वहाँ पर ज़ाहिर है एक दुख की घड़ी में है, दुख की कैफियत में है। और ये उस वक्त के मनाज़िर हैं जिस वक्त ये धमाका हुआ, यानी उसके बाद जो वहाँ पर सिचुएशन थी, जो वहाँ पर हालात थे, ये उस वक्त के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं और धमाके के मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे थे। उससे पहले हम बात कर रहे थे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से और जिस तरह उन्होंने भी कहा कि भारत के ये मज़मूम इरादे हैं लेकिन हम उसके मज़मूम इरादों में कभी उसको कामयाब नहीं होने देंगे। जो हमारे शोहदा हैं ये हमारे सर का ताज हैं, ये अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। हमारे बच्चे ये जिस तरह अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, ये आज से नहीं, हम पिछले 70 सालों से देखते आए हैं। ऐसी कई कोशिशें भारत ने की हैं, हर कोशिश पे उसको मुंह की खानी पड़ी है। ये कार्रवाई तो हुई लेकिन हमें ये ज़रूर कहना चाहिए हमारे सिक्योरिटी इदारे एक्टिव हैं, सिक्योरिटी बीफ अप, ऐसे बहुत से और इरादे जो भारत के थे, दुश्मन के थे, वो नाकाम बनाए गए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे पेशावर से, जहां दीर कॉलोनी की एक मस्जिद में धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो अपडेट्स आई हैं, जो स्टैट्स हमारे सामने आए हैं, 5 शहीद और 70 जख्मी हैं जिन्हें लेडी रेडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और उनसे मुतालिक ये कहा गया है कि ज़्यादातर ज़ख्मियों की जो हालत है उससे मुतालिक अपडेट ये है कि वो झुलसे हुए हैं। इनमें 4 बच्चे शामिल हैं जबकि बाकियों की उम्रें 20 से ज़्यादा हैं। एक ऐनी शाहिद ने कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि एक क्लास ख़त्म हुई थी, दूसरा दर्स जारी था जब धमाका हुआ। स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं धमाके के मनाजिर और धमाके के बाद के मनाजिर कि जिस वक्त वहाँ पर धमाका हुआ तो ज़ोरदार ये धमाका था, वहाँ पर दर्स जारी था, और उसके बाद के मनाजिर कि जिस वक्त वहाँ पर उलमा कराम भी इकट्ठा हैं और आंखें नम हैं उनकी। ज़ाहिर है ये एक ऐसी कैफियत थी कि जो हालात उन्होंने देखे, जो मामला उन्होंने देखा, जो लम्हात उन पर गुजरे कि जिस वक्त तालिब इल्म वहाँ पर मौजूद थे, इकट्ठा थे, दर्स व तदरीस का अमल जारी था, ऐसे में धमाका। जो अब तक इंफॉर्मेशन गैदर की गई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, उनसे मुतालिक ये बताया गया है कि एक शख्स दाखिल हुआ था यहाँ पर और उसके पास एक बैग था, वो बैग रख कर चला गया। उस बैग में धमाका खेज़ मवाद मौजूद था, 4 से 5 किलो का धमाका खेज़ मवाद उसमें मौजूद था और ये ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 5 जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 5 जो हैं वो शहीद हुए और 70 जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दफ़ाई तज्ज़िया का ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। हारिस साहब, ये वाक़या उस वक्त पेश आता है कि जिस वक्त हम तकरीबन 24 घंटे एक ही बात कर रहे हैं और वो बात यह है कि भारत धमकी दे रहा है, अजित डोवाल ने धमकी दी। ये वाक़या उस वक्त होता है जब इमरान खान साहब ने भी कहा कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर सकता है। ये मामला उस वक्त रिपोर्ट होता है जब नेक्टा थ्रेट अलर्ट जारी करता है। ये वाक़या उस वक्त रिपोर्ट हो रहा है सर कि जिस वक्त हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से भारत के टेरर फाइनेंसिंग के मामलात सरफेस पर हैं। देखें, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि डिस्पाइट द नेक्टा की वार्निंग के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी कहा था कि इंडिया अफगानिस्तान के थ्रू हमारे ऐसे ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है, दहशतगर्दी करना चाहता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ऐसे मौके पे हमें एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन बातों को इग्नोर करते हैं और रूटीन लेते हैं, और बल्कि ये इंसिडेंट हुआ है 2 दिन के बाद इसको भी हम भूल जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें भूलने की नहीं है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपके बच्चे शहीद हुए हैं, कल के जो है मामार हैं, जो इन्होंने कल की जिम्मेदारियां लेनी हैं। ऐसे इंसिडेंट को हमें कभी ना भूलना चाहिए, ना इग्नोर करना चाहिए, जैसे APS के इंसिडेंट हुआ था। बात ये कि ये जब हमने वार्निंग दे दी गई और फिर एक तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चाहे आपके मदरसे हों, स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, इंस्टीट्यूशन हों, हर एक को अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए कि जाहिर है कि हर जगह पर गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती, तो आप आने जाने वाले चेक करें, कोई बैग अंदर लेके आ रहा है उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि टाइम पे वार्निंग दी जाती है। अब जैसे PDMA को वार्निंग दी गई है और इन्होंने कोयटा में जलसा किया, उसके 10 किलोमीटर दूर भी धमाका हुआ। अब KPK में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर मैस गैदरिंग होती है। इट इज़ वेरी डेंजरस। आई विल फील कि इस वक्त PDM को भी सोचना चाहिए कि ये, क्योंकि इंडिया चाहता यही है कि पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई हमारा रिलीजियस या पॉलिटिकल लीडर को कोई नुकसान हो जाए, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इन एनवायरनमेंट में हमें सोचना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इंडिया को आज बड़ा क्लियर वार्न करना चाहिए कि अगर आप एक हफ्ते में अपने एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं तो वी माइट टू कंसीडर ब्रेकिंग और रिलेशनशिप विद इंडियन। ऐसे नेबर से क्यों हम ऐसी कोई रिलेशनशिप रखें जिसका कोई फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन हमारा उनसे नहीं है। हमेशा हम रिएक्ट करते हैं, एक्ट नहीं करते, हमें एक्ट करने का वक्त। और सर, आज का दिन 27 अक्टूबर जब हम यौम स्याह मना रहे थे और उस वक्त ये कार्रवाई हुई है, तो आप देखें ना, इसको कोई मौका इंडिया नहीं जाने देता कि ब्लैक डे है कश्मीर का भी, और हर तरफ वहाँ जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है। इंडिया इज थिंकिंग कि पाकिस्तान विल नॉट डू एनीथिंग। उनको क्लियर सर्टिफिकेट। और ये सर हम कह सकते हैं कि अटेंशन डाइवर्ट करने की भी भारत की कोशिश है। देखिए 100% इसलिए कि जो इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम चल रही है, CAA और NRC की प्रॉब्लम है, कश्मीर की प्रॉब्लम है,
चाइना में लद्दाख में चाइना ने इंडिया को बहुत मारा, वो उनकी आवाम उनसे नाराज़ है। ये सारी चीज़ों को जब आप देखते हैं देन रियलाइज करते हैं कि उनके पास क्या ऑप्शन है। फ्लैग ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक, धमाके, अपने आवाम के टारगेट अवॉइड कर जी, ये उनकी एक्टिविटीज जिसके ऊपर वही कर। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। धमाके की नोयत से मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक गैदर हुई आपसे शेयर की, जख्मों से मुतालिक हमने बात की, जो शहदा से मुतालिक उनसे बात की। जो इससे मुतालिक मजीद अपडेट्स आएंगी समा के बुलेटिन आपको अपडेट रखेंगे। हमारे साथ रहिए, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।